हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटेड सेपियंस एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना पूरा डे को बहुत करीने से एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, बहुत करीने से प्रिपेयर कीजिएगा। कहीं पे भी चूक नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो ये समझिए, जो आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं, कल का असाइनमेंट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कल का जो भी असाइनमेंट है वो सारी चीजें करेंगे ही करेंगे। साथ में दो टॉपिक करेंगे, एक तो डाइस से रिलेटेड टॉपिक करेंगे और दूसरी चीज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से करेंगे। क्या चीज करेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड जो कुछ भी होगा सब कुछ फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल जो कल का असाइनमेंट था, है ना। मैंने कल भी आपको कहा था, क्या बताया था आपको, कि भैया जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कैपिटल इनटू टाइम। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला है, बस इतने पे ही पूरा काम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ए बी सी, यहाँ पे तीन बंदे हैं, ठीक है, तीन बंदे हैं। ए ने 1,000 रुपए लगाए ज्यादा बी से, ठीक है। तो ए भैया ने कितना कैपिटल लगाया? बी प्लस 1,000 रुपीज, ठीक है, 1,000। एंड रुपीज 2,000 लेस देन सी, है ना। तो सी भैया से कितना लगाया? सी माइनस 2,000। What will be the B share of the year's profit, that is rupees 2460, 2,460 रुपए टोटल मतलब प्रॉफिट होता है। बी का कितना शेयर होगा? अब देखो, इस सवाल को करने में दो चीजें जाती हैं। एक तो समझना, 8,200 रुपए टोटल लगे हुए हैं इनके, 8,200 रुपए टोटल लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो क्या करो, सबको ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सबको किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लो? ए के फॉर्म में। या सबको बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना, सबको बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको तो एट द एंड बी का शेयर निकालना है, ठीक है। तो किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जो है वो टोटल कितना हो जाएगा? 8,200। उससे आपको बी का शेयर निकल जाएगा, ठीक है। एट द एंड निकालना सबका ही पड़ेगा, चलो ए में ही कन्वर्ट कर लो। जरा देखो, इसको 1,000 को इधर भेजूंगा तो बी इज इक्वल टू ए माइनस 1,000, ठीक है। तो ए माइनस 1,000, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी में जब इस तरफ को मैं भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 2,000 हो जाएगा ना, 2,000 इज इक्वल टू 8,200। तो ये जाएगा 3a माइन इज इक्वल टू 8,200। और ये ध्यान रखना, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? प्लस 1,000 हो जाएगा, राइट। प्लस 1,000 जब इस तरफ को आएगा, उल्टी तरफ को, ये हो जाएगा माइनस 1,000। अब देखो, बच्चे बोलते हैं सर शॉर्टकट बताओ। देखो दोस्तों, शॉर्टकट हर जगह नहीं होता, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको शॉर्टकट क्या बनाना है, यही बनाना है कि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओ, है ना। ये 2,000 है और यहाँ माइनस 1,000 है, तो कितना बच गया? 1,000 बच गया। उल्टी तरफ जाएगा तो 1,000 बचेगा। मैं इवन ये भी नहीं लिखता, मेरे दिमाग में पहले आ चुका था 7,200, है ना। बस मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि देखो दोस्तों, ये हर चीज नहीं लिखनी होती ऑन पेपर, ठीक है। अब 7,200 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? जरा मुझे बता सकते हो? 7,200 7,200 को 3 से डिवाइड करो फटाफट से। देखो दोस्तों, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 6 है, 2,400, ठीक है। तो 2,400 आपका ए की वैल्यू हो गई। अब बी की वैल्यू कितनी थी? बी, ए जो है 1,000 ज्यादा कमा रहा है ना, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1,400। बी ने 1,400 रुपए लगाए। सी ने कितने लगाए? सी ने 2,000 रुपए इससे ज्यादा लगाए, तो 4,400 रुपए सी ने लगाए, है ना। तो ये टोटल आपके पास फाइनल आ जाता है कितना? 2,400, 1,400 और 4,400, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा इसी रेशियो में ना। तो देखो, सिंपली क्या होता है, आपको भी पता है, रेशियो जब निकालना हो, जब आपको इस तरह से शेयर निकालना हो, तो रेशियो जो शेयर का होगा फाइनली, देखो 40, इसमें क्या कहता हूँ, 14 मान लेता हूँ, 14,000 अपॉन 2,400 प्लस 1,400 प्लस 4,400, ये आपका फाइनल शेयर आ रहा है। इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो? 2,460, ये बी का टोटल शेयर हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये जो है बी का टोटल शेयर हो जाएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ये बी का टोटल शेयर हो जाएगा। इज इट क्लियर? बी का शेयर कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें यहां तक? आई होप सो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो? देखो, सबको ही जो है 2 से तो एटलीस्ट डिविजिबल है। पहली चीज तो 100 सबका कैंसिल कर दो, इजी रहेगा डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 22, ठीक है। जरा देखो, ये 12 प्लस 22 कितना हो गया आपके पास? 32, 34, 34 प्लस 7, 7 मतलब 7/41 इंटू 2,460। ये दोस्तों कटेगा, 60 आ जाएगा, साफ दिख रहा है ना। और ये 6 हो जाए 420। देखो, सीधा आंसर आ गया, रादर देन इतना लंबा चौड़ा करने के। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो समझ में आ रही है बात? शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती, ध्यान रखो, कैलकुलेशन फास्ट रखो अपनी। उसके लिए आपको लगेगा कॉपी और पेन और मेहनत, खूब सारी मेहनत, है ना। जो ये सोच के बैठे हो कि भाई साहब, मतलब बच्चे, मतलब मिसगाइड सबसे ज्यादा इसमें यही होते हैं सी सेट में, तो ये शॉर्ट ट्रिक रट लो, यही से सॉल्यूशन निकल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
जब तक आपकी मैथ्स सॉलिड नहीं होगी ना, तब तक आप बहुत मुश्किल है कर पाओ, है ना। लोगों में फोबिया बहुत होता है ना। प्लीज इस फोबिया को छोड़िए कि अरे बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ भी टफ नहीं है, बस सीधा सीधा देखना है और सीधा लगाते जाना है, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। A and B started a business with investments of rupees 42,000 and rupees 63,000 respectively. After 4 months, B withdraws from the business. अब देखो यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो यहाँ पे। A और B एक साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। A ने लगाया 42 रुपए, इसने लगाया 63 रुपए। हजार हजार अभी हटा रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, ठीक है। 4 महीने के बाद B जो है विड्रॉ कर लेता है ना। 4 महीने के बाद, चलो लगा ही लिया, जीरो जीरो के लिख देता हूँ, आसानी रहती है, ठीक है। 4 महीने के बाद बी अपना बिजनेस से निकल लेता है। आफ्टर 4 months बी विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर दे गॉट 9,600 एज टोटल प्रॉफिट। फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी ने कितना लगाया दोस्तों, देखो 4 महीने बाद निकल जाता है। दैट मींस कि ये जो बी है इसका कितना 4 महीने रहा और इसका 12 महीने तक टाइम रहा। तो इसको एक काम कर लेते हैं, 3 और 1 कर सकते हैं, है ना। 3 और 1 कर सकते हैं। 7 से कट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा 7 9 जा 63, राइट। 7 9 जा 63। 3 से और कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, है ना। तो ध्यान रखो कैपिटल जो लगा, कैपिटल ए बी का कितना लगा, कैपिटल का रेशियो है 2:3, ठीक है, 2:3। और टाइम का रेशियो है 3:1। समझ में आई बात कि 12 महीने इसने पूरा रखा, इसने 4 महीने रखा। तो टोटल प्रॉफिट जो बनेगा, ए का जो शेयर बनेगा वो होगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 into 1, ये हो जाएगा 3, है ना। तो 6:3 के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, जो भी प्रॉफिट बटेगा, ध्यान रखिएगा। और इस कारण से बी का शेयर अगर हमें बताना है तो बी, ए का शेयर 6, बी का शेयर 3, तो 3 बटे टोटल शेयर, टोटल मतलब कि 6 + 3 गुने 9600, दैट इज 3/9 into 9600, है ना। अब दोस्तों आपको पता है ये 3 हो जाएगा, ये घटेगा तो 3200, 3200 रुपए आप बी को पकड़ा दोगे। साफ सी बात, देखो डायरेक्ट सवाल है ना, कहीं कोई जाए मैं कुछ नहीं किया मैंने, है ना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं दोस्तों इसके, ठीक है। पार्टनरशिप में बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका इस पे रेशियो पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ इसको मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना समझ में आना चाहिए, कैपिटल और टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 लोग हैं ए बी सी, जो एक बिजनेस को साथ में चलाते हैं। उनका जो शेयर है 17%, 37% एंड 46%, है ना। 46% तीनों का है, ए बी एंड सी, ठीक है। कोई प्रॉफिट हो जो अर्न हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज प्रोपोर्शन टू देयर शेयर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए ऑन ए गिवन डेट, है ना। अगर डिफरेंस जो है, सॉरी डिफरेंस किसी भी दिन पे है 1000 रुपए, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी ऑन दैट डे। दोस्तों देखो ये डायरेक्टली किसका सवाल है, कुछ समझ पा रहे हो, प्रॉफिट का सवाल है। ये सवाल है ही नहीं पार्टनरशिप का, इस बात को समझ के चलो। क्यों, आप ध्यान दो यहाँ पे परसेंटेज आपको दिया हुआ है ना। परसेंटेज आपको दिया हुआ है और ये बोल रहे हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू 1000 रुपए, है ना। अब एक चीज समझिएगा, बी क्या है, 37% ऑफ प्रॉफिट है, 37%, है ना, माइनस 17% ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1000। दोस्तों ये हो जाता है 20%, है ना। मतलब 1/5, तो मतलब प्रॉफिट हो गया आपके पास 5000 रुपए, 5000 रुपए, ठीक है। अब ये क्यों मैंने क्या दिया इतना जल्दी 5000। देखो दोस्तों साफ सी बात है, 20% प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना, 20% ऑफ प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा कितना है, 1000 रुपए है। 5 को मैं उस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5000 रुपए हो गया। समझ में आया यहाँ तक। देखो यही चीज मैं बेसिकली बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में तेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज समझिएगा, 20%, है ना, नहीं भी निकालना हो तो भी देखो, अब या तो आप ऐसा कर लो 46% ऑफ 5000, ये भी नहीं करना तो आप एक काम कीजिए, 20% किससे रिलेट कर रहा है, 1000 से। 46% किससे रिलेट करेगा, ये आप निकाल लीजिए, है ना। तो 20/46 इज इक्वल टू 1000/x हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 46/20। तो या तो इस तरीके से कर लो, इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 23, है ना, 23 और ये हो जाएगा 10, 10 से 1 0 कट गया, 2300 आ रहा है आंसर। देखो ए आंसर इसका आ गया। चाहो तो यहां से निकालोगे तो यहां से भी सेम चीज आएगी, लिख के ले लो सेम चीज आएगी, है ना। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं सवाल को, बहुत प्यार से हैंडल कीजिए। देखिए सवाल अपने आप निकल करके आ जाएगा, है ना, बहुत करीने से निकल के आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखो, कई तरीके से कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर लो, या फिर एक बार अगर प्रॉफिट निकाल लिया तो प्रॉफिट के बाद ये निकाल लो, तो दोनों ही तरीके से सेम आंसर आएगा,
ठीक है। चलिए अब आगे जरा देखते हैं। तो फिर देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन बिजनेस, ठीक है। ए और बी क्या है, ए एंड बी जो है ये दोनों पार्टनर है, ठीक है। ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ्स, ठीक है। बी रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, अच्छा तो बी भैया 2/3 प्रॉफिट लेके गए। फॉर हाउ लॉन्ग बीज मनी वाज यूज्ड। अब एक चीज समझिएगा, जब ए ने 1/4 कैपिटल डाला है तो बी कितना कैपिटल डालेगा, 3/4 डालेगा, राइट। और इसको प्रॉफिट मिला है 2/3 का, तो भैया ए का प्रॉफिट कितना है, ए का प्रॉफिट 1/3। ये समझ में आ रहा है आपको। चलो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉपर रेशियो में अगर मैं बोलूं तो देखो इसका जो फिर से प्रॉपर रेशियो बनेगा, ए बी का कैपिटल 1 और 3 हो गया, ठीक है। टाइम इसने 15 महीने रखे, 15 मंथ्स, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें तो रेशियो निकालना है ना, हमें तो रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ना रेशियो इसका पता है, इन दोनों का रेशियो में निकालना है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे फाइनल कितना रहा है, देखो 1/3 2/3, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही दोस्तों बताया है कि टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का रेशियो ध्यान रखना, ठीक है। यस, अब देखते हैं आगे जरा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1/1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 2/3, समझ में आ रही है बात। तो ये अगर एक यूनिट के लिए रखेगा, ये अगर ए जो है एक यूनिट के लिए रखेगा टाइम के लिए, तो यहाँ पे 2/3 यूनिट के टाइम के लिए रखा जाएगा। दैट मींस अगर 1 करस्पॉन्ड करता है 15 से, है ना, 1 इज इक्वल टू, तो जो रेशियो आ रहा है आप ये समझ लीजिए, है ना, 3:2 आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए जो रेशियो आ रहा है 3:2 आ रहा है ना, क्योंकि 1 है तो ये 2/3 ऐसा ही मान लो। जो रेशियो आ रहा है ए और बी के टाइम का, तो ये समझो टाइम का जो रेशियो है, टाइम का ए और बी का रेशियो है, दैट इज इक्वल टू 1 एंड 2/3, सेम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जो है ये करस्पॉन्ड करता है 15 महीने से, 15 महीने से, ठीक है। तो ये 2/3 किससे करस्पॉन्ड करेगा दोस्तों, ध्यान रखना, 2/3 इंटू 15/1 इंटू 15/1, ध्यान रखिएगा 15/1, तो ये कटेगा 5। दैट मींस इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 महीने के लिए उनको रखना पड़ेगा। प्लीज ये ध्यान रखें 10 मंथ्स के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करके चलना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे असाइनमेंट के सॉल्व मैंने दिए थे। अब देखिए दोस्तों क्यूब की बात करते हैं। देखो दोस्तों क्यूब जो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। अगर देखो तो सॉलिड क्यूब जो है एक येलो पेंट कर दिया गया, एक सॉलिड क्यूब को आपने क्या किया, येलो पेंट कर दिया, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, है ना। और एक चीज ध्यान रखो, चलो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा फॉर्मूला समझा देता हूं आपको कि कैसे काम करता है, एक चीज समझना, है ना। जस्ट सपोज करो कि हमने इसको 5 1 2 3 4 इक्वल हिस्सों में कट कर दिया, ठीक है। 3 लाइन अंदर ड्रॉ की हैं, ठीक है। ऐसे 4 इक्वल हिस्सों में हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। घर पे आप लोग सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने रूबिक्स क्यूब खेले ही होंगे, है ना। तो 3x3 का क्यूब तो सभी ने देखा होगा, 3x3 का क्यूब तो इमेजिन करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, आई होप सो, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। और ये आपके सामने एक पूरा क्यूब तैयार हो गया, देखो एक क्यूब मोटा मोटी तैयार हो गया। अब सपोज कीजिए कि आप क्या करते हो, इसके एक फेस को ब्लू से कलर कर देते हो, ध्यान देना, एक फेस को पूरा ब्लू से कलर कर देते हो, है ना, ब्लू से पूरा कलर कर देते हो, जो भी कलर है, ठीक है। और सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बहुत क्लियर, मतलब एकदम परफेक्ट लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, बट इट्स लाइक क्वाइट गुड इनफ कि आप समझ जाओ, है ना, समझने के लिए खराब नहीं है, चल जाएगा, है ना। अब देखो सपोज करो एक साइड को आपने ऑरेंज पेंट कर दिया, ठीक है, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, है ना। अब देखो इसको कैसे किया जाता है, तो क्यूब में क्या क्या होता है जो देखने लायक है और क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें, वो भी अभी थोड़ा देर बता रहा हूँ। तीसरे फेस को लेट अस से कि ग्रीन पेंट कर दे। इसी तरह से टोटल जो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, देयर इन टोटल 6 फेसेस। किसी भी क्यूब की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान रखो क्यूब की, इसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने, 8 कोने होते हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी सी, चलो यही देख लेते हैं, है ना। पावर बैंक है, ठीक है, ये पावर बैंक है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, तो 6 फेसेस हैं। अपना कमरा ही पकड़ लो, जिस कमरे में बैठे वही कमरा उठा लो, देखो एक छत हो गई, नीचे एक फ्लोर हो गया, है ना। तो ये दोनों जो है ये अप साइड डाउन साइड फेस बन गए, है ना। फिर इसके अलावा चार देखो वॉल्स हैं, चारों तरफ से देखो 4 वॉल्स होंगी, राइट। तो इसीलिए 6 फेसेस हो गए किसी भी क्यूब के। किसी भी क्यूब के कितने फेसेस हो गए, 6 क्यूब्स हो गए, ठीक है। कॉर्नर्स की बात करता हूं तो कॉर्नर ध्यान दो, एक कोना, 4 कोने ऊपर की तरफ देख सकते हो, 4 कोने नीचे की तरफ देख सकते हो, जहां भी आप बैठे हो कमरे में
ऑब्वियसली बात है, मोस्ट प्रोबेबली वो क्यूब ही होगा। ट्रायंगुलर कमरा बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है, ऐसी बात नहीं होता ही नहीं है, बट यूजुअली जहां भी बैठे होंगे क्यूब में बैठे होंगे, है ना। तो देखो 4 ऊपर कॉर्नर दिख रहे होंगे, 4 नीचे कॉर्नर दिख रहे होंगे, राइट। तो ये हो गया आपके पास 8 कॉर्नर। और इसके अलावा जब एजेस की मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान दो, नीचे 4 एजेस दिख रहे हैं, नीचे आपको 4 एजेस दिख रहे हैं, ऊपर भी 4 एजेस दिख रहे हैं, बट देयर आर 4 मोर एज वर्टिकल एजेस। ध्यान रखना, वर्टिकल एजेस 4 हैं और, ठीक है, 4 वर्टिकल एजेस भी हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर में ऐसे 4 आपको दिखाई देगा छत में, नीचे में ऐसे फिर से 4 दिखाई देगा, और फिर 4 जो है डंडियां इधर जोड़ रही होंगी, राइट। देखो 12 एजेस हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। 8 कोने भी समझ में आ गए, ठीक है। अब एक चीज समझना इस बात को कि जब हम इस फिगर को देखते हैं तो क्या नोटिस करते हैं, कुछ फेसेस, कुछ जो क्यूब्स हैं, उसमें कुछ जो क्यूब्स हैं उसमें अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से, तो उसमें 3 फेसेस पेंटेड है। जैसे ये देखो, ये साइड वाला क्यूब है ना, साइड वाला जो क्यूब है इसमें तीनों फेस पेंटेड है। कैसे? एक ब्लू है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है ना। तो ध्यान दो, जो भी कॉर्नर क्यूब होगा उसमें ऑल 3 फेसेस पेंटेड मिलेंगे, उसमें 3 फेसेस पेंटेड मिलेंगे। तो ये 3 फेसेस पेंटेड की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? जितनी कॉर्नर की संख्या हो गई, ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, 8 ही होते हैं, 8 ही होते हैं। कभी भी आप देखोगे 3 फेसेस पेंटेड कभी भी पूछा जाए तो अक्सर 8 मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 2 फेस पेंटेड। कितना? 2 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, है ना दोस्तों। अगर कॉर्नर वाले हिस्से हटा दो, है ना, कॉर्नर वाले हिस्से हटा दो, तो आप इसको देख पाओगे कहां पे? यहां ध्यान दो, हर एज पे, ठीक है, जितने भी काटे गए हैं, जितने भी, मतलब कॉर्नर क्यूब को हटाना है तो ये वाला क्यूब हट जाएगा, है ना। तो जितने भी कट्स हैं उनमें 2 माइनस कर दो, क्योंकि कॉर्नर वाला हटाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय, क्यों? क्योंकि हर एज पे एज से एसोसिएटेड है, ठीक है, एज से एसोसिएटेड है। और मान लो एक मतलब क्या कहते हैं, लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। ध्यान रखना, 3 कट्स नहीं लगाए गए, 4 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। तो मैं उसको n से डिपिक्ट कर रहा हूं, ठीक है, 12 इंटू n-2। प्लीज ये ध्यान रखिए, 12 इंटू n-2। ये क्लियर है 2 फेस पेंटेड कैसे आया? आई होप सो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज लिख लो, क्योंकि बार बार ये मैं नहीं बता पाऊंगा और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखिए। वन पेंटेड फेस या वन फेस पेंटेड कैसे निकालोगे दोस्तों? ध्यान दोगे, अगर वन पेंटेड फेस कहां पे मिलेगा आपको? हर फेस पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? हर एक फेस पे मिलेगा। कहां से? देखो जरा गौर करो, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये बीच वाला, बीच के 4 दिख रहे हैं। इसी तरह से यहां पे देखो, हर फेस पे जो बीच के 4 दिख रहे हैं आपको, है ना, बीच के 4 दिख रहे हैं, ये समझ में आ रही बात? तो दोस्तों ध्यान दो, हर फेस पे मिलेगा वन फेस पेंटेड। तो हर फेस पे मिलेगा, इसका मतलब क्या है? जो साइड है, जो साइड में जितने क्यूब्स कट किए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्यूब्स में कट किया गया है ना, 4 क्यूब्स में से -2 कर दो, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है n-2 का होल स्क्वायर होगा दोस्तों। ध्यान रखना, का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि जितने इधर से कट किए उतने इधर से भी कट होंगे, है ना। यूजुअली ऐसा देखा गया है, यूजुअली जो सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब यूपीएससी इसको एक नॉच ऊपर लेके जाएगा, वो भी समझा दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नो फेस पेंटेड भी होता है दोस्तों, नो फेस पेंटेड भी होता है, ठीक है। आप एक चीज समझिएगा, है ना, कि अगर आप ऊपर की पूरी लेयर उतार दें, जैसे मान लीजिए इधर से एक चक्कू चलाएं और ये पूरा स्लैब, मतलब पूरा नीचे कट कर दें, ठीक है, यहां से भी पूरा एक पोर्शन कट कर दें, पूरा एक पोर्शन कट कर दें, टॉप से पूरा पोर्शन कट कर दें, ठीक है। तो इस बात को समझिए, अंदर एक क्यूब बचे है जिसमें कोई फेस पे पेंट नहीं होगा, किसी भी फेस पे कोई पेंट नहीं होगा दोस्तों। ध्यान रखिए, उन क्यूब्स की संख्या होती है अंदर, है ना। तो ये n-2 का होल क्यूब, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा क्यूब के फॉर्म में वो निकलता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। नो फेस पेंटेड, कॉर्नर क्यूब पेंटेड, मतलब 3 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड, ठीक है। अब चलिए जरा इसी को देखते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम कलर। तो यूपीएससी ने क्या बोला? भैया देखो, अपोजिट साइड को हम सेम कलर में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वी आर हैप्पी टू फॉर दैट। The cube is then cut into 36 cubes of 2 different sizes such that 32 cubes are small and other 4 cubes are big. अब देखो दोस्तों, यहां से पूरा गेम चालू होता है, क्योंकि पहली चीज, जब भी आप क्यूब में कट करते हो, जब भी आप इसको क्यूब्स को कट करते हो, तो यूजुअली क्या देता है?
कोई परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। परफेक्ट क्यूब मतलब जैसे अगर मैंने कह दिया कि लेट अस से 5/5 का मेरे पास क्यूब है ना, 5/5 का क्यूब है, इसको मैं 125 क्यूब्स में कट करूंगा। दैट मींस कि हर लाइन पे 5 क्यूब आएंगे। हर लाइन पे कितने क्यूब आएंगे? 5 क्यूब आएंगे, है ना, हर लाइन पे 5 क्यूब आएंगे। दैट इज हर एक एज को मैं 5 इक्वल दूरी में कट करूंगा। तो उसके लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे वो जानने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि 125 क्यूब दिखाएंगे या 64 क्यूब्स में कट करने को बोलेंगे, है ना, तो 64 क्यूब्स में कई बार कट करने को बोलते हैं। ठीक है, इससे काफी सारे नंबर होते हैं, बट यूजुअली दे आर इन क्यूब, दे आर इन क्यूब नंबर्स, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या गेम खेल दिया, 36 क्यूब्स कर दिया, दो डिफरेंट साइजेस के। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? तो चलो जरा देखते हैं इन्होंने क्या किया है, इस सवाल को कैसे करेंगे। एक मिनट जस्ट मुझे दे दीजिए, एक जस्ट इसको कीप कर लेते हैं। थोड़ा सा डुप्लीकेट करूंगा मैं, इसलिए डुप्लीकेट कर रहा हूं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं नेक्स्ट पेज पे, है नेक्स्ट स्लाइड पे, बस ये चीज है। ठीक है, जस्ट अलाउ, क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन लगेगी, बहुत सही इमेजिनेशन लगेगी। आई होप कि आपको समझ में आया है। ठीक है, आपको समझ में आया है। ठीक है, मीनवाइल अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे सिंपल सवाल करना है, तो पहले ये सवाल ट्राई कर लो। ठीक है, पहले ये सवाल ट्राई कर लो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और ये जो है इजी लेवल का सवाल है। सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी 3 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर साइड है जिसकी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, सवाल बदल दिया मैंने, सिंपल है, इसको आपको करके बता देना चाहिए। ठीक है, सारे फेसेस पे इसके पेंट है और इसको स्मॉल क्यूब्स में कट करना है 1 सेंटीमीटर साइड का। 1 सेंटीमीटर साइड का कट करना है, दैट मींस इसमें कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे, तभी तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा हर एक साइड। देखो खुद देखो, है ना, समझ में आ गई बात? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 सरफेसेस पेंटेड? दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको, 3 कट हो रहा है, 3 मतलब टोटल फेस बना रहे हैं, 3 मतलब क्यूब्स काट रहे हो एक एज से, 3 क्यूब्स काट रहे हो, राइट, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो कि मैंने क्या बोला था, n-2 का इंटू 12, है ना। तो ध्यान रखो क्योंकि हर एक एज पे 2 फेस, अच्छा नहीं सॉरी, मुझे क्या बताना है, हाउ मेनी फेसेस, 2 फेस पेंटेड, यस। 2 फेस पेंटेड कहाँ पे होता है? यहाँ पे एज पे होता है, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2 फेस पेंटेड दिखाएगा, है ना। तो हर एक एज पे ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखिए 12 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो दैट इज व्हाई द आंसर इज 12। प्लीज ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है ना। इमेजिन भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, इस तरीके से देख लो। ठीक है, कि भैया हर एज पे एक एक क्यूब मिल रहा है हमको, हर एज पे एक एक क्यूब मिल रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना। प्लीज ये ध्यान रखिए, हर एज पे आपको एक एक क्यूब दिख जाएगा, है ना, जो कि ऐसा बिहेव कर रहा हो या जिसमें 2 फेसेस पेंटेड होंगे। ठीक है, चलो ये सवाल भी इजी है, बताइए जरा सा जल्दी से। ईच फेस ऑफ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और व्हाइट कलर। ठीक है, हर एक फेस को या तो ब्लैक कलर में पेंट कर सकते हो या फिर व्हाइट कलर में। ठीक है, व्हाइट कलर में। दोस्तों अब ये देखो, ये सवाल आपको लग रहा है क्यूब का है, राइट, पक्की बात है, आपको क्यूब का लग रहा है, बट नहीं, ये जो क्यूब क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है, और रीजनिंग में भी आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड जो काउंटिंग, मेथड्स ऑफ काउंटिंग है वो वाला लगेगा, है ना, पी एंड सी एंड मेथड ऑफ काउंटिंग, प्लीज ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड सवाल है। तो इस बात को समझिएगा कि सवाल देखने में प्राइमरी फेसी दूसरे तरीके से लग सकते हैं, बट एक्चुअली में अगर आप जाएंगे उसके डेप्थ में तो आपको रियलाइज होगा नहीं, दे आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, काफी डिफरेंट है। यहाँ एक्चुअली रीजनिंग का सवाल मैं पहले कहूंगा। ठीक है, अब चलो पहले रीजनिंग सवाल कराने से पहले ये वाला सवाल करवा देता हूँ, जिसके लिए मैं परेशान कर रहा था आपको, इधर उधर भगा रहा था। तो सॉलिड क्यूब जो है ये येलो कलर से पेंट किया गया है, ब्लू और ब्लैक कलर से। ठीक है, सॉरी, टोटल 36 क्यूब्स में कट किया गया है। 36 इज नो परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस, सच दैट 32 क्यूब्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और अदर 4 क्यूब्स आर बिग, है ना, जो 4 अदर बड़े क्यूब्स हैं वो बड़े हैं। ठीक है, नन ऑफ द फेसेस आर बिगर, ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। ध्यान रखिए किसी भी फेस पे ब्लू कलर का पेंट नहीं है बड़े फेस पे। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड? दोस्तों ध्यान दो, अब इस सवाल को हमको कैसे करना है, एक चीज समझना, मैं क्या लिख ले रहा हूं कि नोट कर ले रहा हूं एटलीस्ट, कि देखो 32 स्मॉल क्यूब्स हैं, है ना, एंड 4 बिग क्यूब्स है, 4 बिग क्यूब्स है। ठीक है, और साइज के बारे में कुछ भी नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर द थिंग दैट इट इज अ सॉलिड क्यूब। क्या है? सॉलिड क्यूब है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं अपना काम।
अच्छा अब देखो एक चीज समझना कि मैं कैसे प्रोसीड करूंगा यहाँ, ठीक है। टोटल 32 स्मॉल क्यूब बनाने और 4 बड़े क्यूब बनाने हैं। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, जो 4 बड़े क्यूब बनाने हैं बीच में रखता हूं, है ना, बीच में रखता हूं किसी नंबर को, और इसको ऐसे कट कर लेता हूं, ठीक है। इसको इस तरीके से कट कर लेता हूं। एक्चुअली मैं जो बोलना चाहिए कि मैं इसको किस तरीके से कट कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, है ना, मैं फिर से समझाता हूं आपको। मैं हर एक साइड को 4-4 इक्वल हिस्सों में कट करूंगा, 4-4 इक्वल हिस्सों में कट करूंगा। एक यहां होना चाहिए दूसरी लाइन, लेकिन इसको नहीं कट करूंगा, इसको क्या करूंगा, सिंपली ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। तो 1/4 कर दिया। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का सिलेंडर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का टोटल सिलेंडर है। तो 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां पे मैं देखता हूं, यहां पे फिर से नीचे लेके जाता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको 4 हिस्सों में कट कर देता हूं, ठीक है, 4 हिस्सों में कट कर देता हूं। आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने किया, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि मैं इसी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, इसी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ठीक है, और इस पूरे फेस को इस तरीके से 4/4 में डिवाइड कर लूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, आप एक चीज समझो, क्यों किया मैंने वो भी समझा देता हूं, देखो, है ना। और सेम चीज इस तरफ को भी रिपीट हो जाएगी। अब देखो एक चीज समझना कि ऐसा करने से मुझे क्या फायदा मिला और क्यों किया मैंने ऐसे। मुझे पता है 32 स्मॉल है, 32 स्मॉल है, इसका मतलब कि दो साइड पे मैं काम कर सकता हूँ, दो साइड्स पे काम कर सकता हूँ, अगर आप नोटिस करोगे तो, ठीक है। तो देखो एक ये रहा मेरे पास पूरा, एक ये रही पूरी रो, ठीक है, एक ये पूरी रो है, दूसरी ये पूरी रो है, ठीक है, ओके, है ना। और यहाँ पे ये भी लिखा है कहीं पे कि एक मिनट रुक जाइए, नन ऑफ द फेसेस, है ना। तो ठीक है, क्यूब इज देन कट इनटू 2 डिफरेंट साइजेस सच दैट, ये जो स्मॉल है और जो 4 क्यूब है बड़े हैं, ठीक है। तो क्यूब को कट करना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मैंने क्यूब माना, तो ध्यान रखिए सारे सारे जो रिजल्टेंट है वो सारे क्यूब है, ठीक है। तो एक चीज समझो कि इस फेस पे कितने क्यूब्स हो गए, इस फेस पे देखो 1 2 3 4, और 1 2 3 4, तो दैट इज 4 × 4 = 16 क्यूब्स हो गए एक फेस पे, ठीक है। और 32 को मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 16, तो देखो 16 इधर हो गए, 16 इस तरफ को हो गए, 16 इस तरफ को हो गए, इस तरफ को मतलब इसके इस तरफ को 16 क्यूब हो गए, और इसके इस तरफ को 16 क्यूब हो गए। अब जो बच गया ये बीच वाला स्पेस, बीच वाले स्पेस में इसको मैंने क्यूब बनाने के लिए क्या किया, इसको बस 4 ही हिस्सों में कट किया, 4 ही हिस्सों में कट किया, तो ये क्यूब का क्यूब बना भी हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। जब ये चीज क्लियर है, अब आपको फेसेस असाइन करने, किस फेस पे क्या रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, नन ऑफ द फेसेस ऑफ बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। तो ब्लू जो है ये इस बीच वाले फेस पे नहीं आ सकता, यहाँ पे किसी भी फेस पे ब्लू नहीं आ सकता, राइट, ना पीछे आ सकता। तो ब्लू कहाँ जाएगा, ब्लू विल कम ऑन दिस साइड, ध्यान रखिएगा ये है ब्लू, ये ब्लू की साइड, और इसके पीछे जो ये वाली साइड है ये ब्लू की साइड है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाली भी यहाँ वाली साइड होगी, वो ब्लू की साइड होगी, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या बच गया, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि कहीं पे एक जगह पे येलो पेंटेड होगा, सपोज कीजिए यहीं पे येलो पेंटेड है, और यहाँ पे लेट अस प्रिज्यूम दैट ब्लैक पेंटेड, ये जो फेस है यहाँ पे ब्लैक पेंटेड, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेसेस, अच्छा क्या पता करा, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, केवल एक फेस पेंटेड है। दोस्तों एक चीज अगर आप ध्यान दोगे, ये 4 में किसी का भी एक फेस पेंटेड नहीं है, 4 में किसी का भी एक फेस पेंटेड नहीं है, सबके दो दो फेस पेंटेड आएंगे, ठीक है। तो बीच वाला पोर्शन तो हटा ही दो, बीच वाला पोर्शन तो क्लियरली हटा दो, ठीक है। अब बच गया आपके पास कि कौन से फेस पे आपके सिंगल साइड पेंटेड मिलेंगे। दोस्तों ध्यान दोगे अगर, थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर प्लीज, तो अगर आप नोटिस करना है यहाँ पे जो छोटे छोटे मैंने क्यूब कट किए हैं, छोटे छोटे क्यूब कट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे केवल एक ही सरफेस एक्सपोज्ड है, और वो है ये वाली, जो कि सिंगल साइड पेंटेड मिलेंगे, सिंगल साइड पेंटेड मिलेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो ये 4 जो फेसेस हैं ये सिंगल साइड पेंटेड मिलेंगे। तो 4 इधर पे हो गए, 4 इधर पे हो गए, और नेक्स्ट 4 इस तरफ पे आएंगे जो कि ब्लू कलर पेंटेड होंगे। टोटल हो जाएगा 8, टोटल हो जाएगा 8। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है ये चीजें। तो देखो दोस्तों यहाँ इमेजिनेशन लगनी थी आपको, है ना, और ये इमेजिनेशन कोई भी नहीं पढ़ा सकता, और इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी थोड़ा टफ तो पूछता है, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जरा ये सवाल, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं एक चीज करता हूँ काम कि अच्छा टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, राइट, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, एक फेस को ब्लैक पेंट करूंगा और 5 के 5 को व्हाइट पेंट करूंगा, ठीक है। दोस्तों मुझे एक चीज ये बताइए, इस क्यूब में सपोज कीजिए क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, कहीं पे भी क्यूब मतलब कि परफेक्टली सारे साइड बराबर है, ठीक है।
सारे साइड बराबर है। सपोज कीजिए एक फेस को ब्लैक कर दूं और पांचों के पांचों फेस व्हाइट है, क्या आप डिफरेंस बता पाओगे कि भाई फेस चेंज कर दो तब ठीक, कोई बता पाओगे डिफरेंस? भाई क्यू में कोई ओरिएंटेशन नहीं है ना, मार्कर नहीं है ना, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि ये जो है यहाँ कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम चलेगा। कौन से फेस को आप ब्लैक पेंट कर रहे हो, कौन से फेस को मतलब कौन से फेस को, एक फेस को ब्लैक पेंट कर रहे हो, डजेंट मैटर। अच्छा, इसके में बढ़ने से पहले भी एक और चीज है, ऑल फेसेस व्हाइट कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर दीजिए, ऑल फेसेस व्हाइट, सारे के सारे फेसेस को सफेद कर दीजिए। ठीक है, अभी ध्यान रखना है, थोड़ा सा जगह यहाँ बचा के रखना है, यहाँ पे इसका उल्टा भी लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या करो, एक ब्लैक एंड 5 व्हाइट, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों, इसका बस एक कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके लिए भी मात्र एक कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सपोज करो दो फेसेस ब्लैक करने हैं और 4 व्हाइट। अब देखो दोस्तों यहां से गेम चालू होता है ना। अब एक चीज समझिए, दो फेसेस ब्लैक करने हैं और 4 व्हाइट, इसको कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप सोचो दोस्तों, ध्यान रखना है इसके लिए कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं मैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक तो कि आप अपोजिट फेसेस को ब्लैक कर दो, है ना। जैसे सपोज कीजिए ये है, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर और नीचे की सरफेस को ब्लैक कर दो, साइड के वॉल्स जो है व्हाइट कर दो, साइड के वॉल्स व्हाइट कर दो। ठीक है, साइड के वॉल्स व्हाइट कर दो। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, टॉप को आपने ब्लैक कर दिया या बॉटम को ब्लैक कर दिया, किसी भी एक को, और कोई एक वॉल जो कोई एक साइड एडजेसेंट साइड है उसको ब्लैक कर दो। इस तरह से देखो दो कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों। दो कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, एक बनेगा अपोजिट, है ना, अपोजिट फेसेस, तो वो बिल्कुल अलग दिखेगा, और कोई भी दो एडजेसेंट फेसेस को ब्लैक कर दो, एडजेसेंट फेसेस को ब्लैक कर दो। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके अलावा आता है 3 ब्लैक 3 व्हाइट, ऑब्वियसली बात है ना, टोटल 6 फेसेस है ना। 3 ब्लैक 3 व्हाइट की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां ध्यान दोगे अगर आप, तो 3 ब्लैक और 3 व्हाइट, तो कैसे लगा सकते हो जरा सोचो। देखो दोस्तों तीनों के तीनों एडजेसेंट फेसेस हो, तीनों तीनों एडजेसेंट फेसेस हो, मतलब कि ये समझना कि मैंने ऐसा कर दिया है ना, ये फेसेस तीनों के तीनों पकड़े और तीनों को ब्लैक कर दिया। या फिर ऐसा कर सकता हूं कि मैं ध्यान रखो, मैं जो है ये दोनों और एक पीछे वाली सरफेस को ब्लैक कर दूं, एक पीछे वाली सरफेस को ब्लैक कर दूं, प्लीज ये ध्यान रखो। तो फिर क्या होगा कि ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ये व्हाइट और ये ब्लैक, है ना, ये व्हाइट और ये ब्लैक। इज इट क्लियर, है ना, ये व्हाइट ब्लैक हो गया, ये फेस और ये फेस, ठीक है, और ये व्हाइट हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा दिखाई देगा कि ये तीनों फेस ब्लैक, है ना, इधर देखो तीनों फेस ब्लैक और इधर से देखो तीनों फेसेस व्हाइट, है ना, तो इस तरीके का भी दिखाई दे सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे भी टोटल में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, दो कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखो। ठीक है, 3 में एडजेसेंट फेसेस में कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस तरीके से सीक्वेंस में कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन समझ में आ जाते हैं अपने को। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा गेम खेला जाता है। क्या गेम खेला जाता है आप समझना, यहां पे इसका अपोजिट भी चला जा सकता है। अपोजिट कैसे चला जा सकता है, ऑल फेसेस ब्लैक कर लो। ठीक है, तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, ब्लैक। सेम तरीके से एक व्हाइट 5 ब्लैक कर लो, इसका भी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। और जो बच गया यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या उल्टा कर दोगे, 2 व्हाइट और 4 ब्लैक, तो इसके दोस्तों दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल जोड़ दो, ये हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये रेप्लिका है। ठीक है, 4 2 8 प्लस 2 10, देखो 10 आ गया ना आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? तो देखो इस तरह की रीजनिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकता दोस्तों, एक्सेप्ट फॉर आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट कर पाऊंगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है चीजें, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है? ठीक है, बस आपको इस तरह से इमेजिन करना है। अब देखो दोस्तों यहां से आप बुद्धि लगा सकते हो, ये चीज में थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स और थोड़ी चीजें चल सकती हैं। कैसे चलती हैं वो भी समझा दे रहा हूं, घबराना नहीं। ठीक है, देखो दोस्तों इस तरह जब भी सवाल आए तो दो तरह के सवाल आ सकते हैं आपके सामने। दो तरह के सवाल आ सकते हैं, समझिएगा। एक तो सपोज कीजिए दो फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो फिगर्स में क्या कॉमन है वो निकालना है। ठीक है, क्या कॉमन है वो निकालना है। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे सपोज करो कि एक तरीका ये है कि आपको दे दे कि येलो ब्लू रेड, ठीक है, येलो ब्लू रेड, ठीक है, BGY है, जो भी मानो, RBY जो भी मानो मान लो। ठीक है, अब देखो ये ब्लू है, ध्यान रखना ब्लू। ठीक है, तो अब ब्लू को ही मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ब्लू लिख देता हूं। ठीक है,
यहाँ पर रेड लिख देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ग्रीन। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो दोस्तों, अगर नोटिस करोगे तो यहाँ दो कलर सेम है। कौन कौन से दो कलर सेम है अगर नोटिस करोगे तो, ये देखो, एक ये बीएल सेम है, बीएल सेम है, आर सेम है, आर सेम है। तो डिफरेंस क्या बचा, वाई एंड ग्रीन का। दोस्तों जब भी आपको ऐसा केस मिलता है तो एक चीज गांठ बना के रख लो, गांठ बांध के रख लो, y will be opposite faces, opposite face of green। ध्यान रखना, y will be opposite face of green। किस कंडीशन में, जब दो सेम टू सेम मिल जाए। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे दो डॉट डैश डैश, दैट मींस वन इज अपोजिट फेस ऑफ ग्रीन, थ्री, वन इज अपोजिट फेस ऑफ थ्री। ठीक है, और कोई भी दो अपोजिट फेस अगर आपको मिल गए, कोई भी दो अपोजिट फेस मिल गए, तो तीसरा अपोजिट फेस आपको तुरंत मिल जाएगा, तीसरा अपोजिट फेस तुरंत मिल जाएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि अच्छा, जैसे देखो यहाँ पे, देखो एक और चीज समझना, इन दोनों फिगर को कंपेयर करो, जरा मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है। इन दोनों फिगर्स में, इन दोनों फिगर्स की अगर मैं बात करता हूं, देखो डॉट कॉमन है एंड डबल डॉट कॉमन है, राइट। डबल डॉट कॉमन है, दैट मींस डैश विल बी अपोजिट टू क्रॉस, डैश विल बी अपोजिट टू क्रॉस। तो बच क्या गया, देखो चार बच गया यहाँ पे, और तीन तो हो चुका है, दो बच गए, है ना। तो दैट मींस कि अपने आप देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, दो विल बी अपोजिट टू चार, टू विल बी अपोजिट टू फोर। डायरेक्टली मैंने सोचा भी नहीं कि क्या हो सकता है, बच के आ गए, टू बच गया और फोर बच गया, तो सीधा मेरे पास पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है, मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आपको एक केवल फिगर कॉमन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने करके बता रहा हूं, ठीक है। ये रहा सिंगल डॉट, ये रहा डबल डॉट, ये रहा ट्रिपल डॉट। ठीक है, इसके बाद आपका जो सिंगल डॉट है ना, फिर आपको बना दिया चार डॉट, और उसके बाद बना दिया आपके पास पांच डॉट। ठीक है, पांच डॉट। अब इसमें क्या करोगे आप, है ना। देखो देखो दोस्तों, एक चीज समझना, जब ऐसा सवाल दिया हुआ है तो आपको क्या देगा, देखो एक एक कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है, अगर आप देखोगे तो ग्रीन कलर मैंने उधर बना रखा है, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा वन, ये रहा वन। ठीक है, तो एक चीज समझना, ये वन जो है एक तरह से ऐसा मान लो टॉप है, टॉप है। ठीक है, इसके नीचे चार दीवारें हैं, है ना। आपने इमेजिन कर लो, जो ये वन डॉट है ये आपका टॉप है, इसके बाद ये चार दीवारें आपको दिख रही है ना। ऊपर वन लिखा हुआ है, आजू बाजू में चार दीवारें दिख रही हैं। चार दीवारों में क्या क्या नंबर है, एक में टू नंबर, दूसरे में तीन नंबर, तीसरे में है चार नंबर, है ना, और पांचवें में है पांच नंबर। बच क्या गया, छह। तो छह जो नंबर वाला है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, दैट विल बी अपोजिट टू वन। इज इट क्लियर। वन जो है अपोजिट रहेगा किससे, सिक्स से। तो ये सीधा सीधा आपको डिड्यूस कर लेना है, ये सीधा सीधा आपको डिड्यूस कर लेना है। इस तरह के भी सवाल आते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिए, इस तरह के भी सवाल आते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी दो को डिड्यूस कर लो तो तीसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, व्हाट इज द सिंबल फेस अपोजिट टू सिंगल डॉट। सिंगल डॉट के अपोजिट कौन है, तीन फेस है, तीन डॉट है, खत्म आंसर। व्हाट इज द सिंबल ऑन द अपोजिट फेस टू दैट ऑफ कंटिन्यूइंग टू डॉट। दोस्तों चार डॉट है, देख के समझ में आ रहा है। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट कंटिन्यूइंग क्रॉस। ये क्या है, लाइन है ना। आ गया सीधा आंसर, तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट सवाल आ गया, है ना, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें इस तरह के सवाल को प्रोसीड करना है आपको। अब इसके अलावा क्या है, आउटर सरफेस ऑफ 4x4x4 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड कंप्लीटली इन रेड, इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू फेस yielding 64 1 by 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस। दोस्तों देखो, साफ साफ सवाल मैंने आपको बताया था। नो पेंटेड फेस का मैंने क्या बताया था आपको, नो पेंटेड फेस का मैंने क्या बताया था, इज इक्वल टू, मैंने बताया था n-2 का होल रेस्ट का क्यूब, है ना। n एक फेस पे चार क्यूब है, क्यों, 4 सेंटीमीटर है, फाइनल का 1 सेंटीमीटर है, तो 4/1 4 से 4 क्यूब एक फेस पे है, तो 4 - 2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8। 8 टोटल नॉन पेंटेड फेस। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। जिन लोगों को इमेजिन करके करना है वो ऐसा कर सकते हो सिंपली। ठीक है, ये रहा मेरा क्यूब, ठीक है, और यस, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको चार इक्वल हिस्सों में कट कर देता हूं, चार इक्वल हिस्सों में कट कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही दोस्तों चार इक्वल हिस्सों में कट करूंगा ना, तो ये समझना कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, है ना, कि ये वाली स्लाइस उड़ा दूंगा, ये वाली स्लाइस गायब, गायब मींस जेन्युइनली गायब, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, इधर से भी ऐसी तरह स्लाइस उड़ा दूंगा। ठीक है, इधर से ये गायब हो जाएगी, इधर से क्या गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो अंदर में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इसके कोर में, इसके सेंटर में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्या बचेगा, चारों तरफ से उड़ जाएगा ये सब चीजें, है ना, बीच में एक लाइन ऐसी बचेगी। ठीक है, तो इस बात को समझना, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में अगर मैं ये फेस हटा दूं, अगर मैं अंदर में ये वाला फेस हटा दूं, इरेज कर दूं, है ना,
ये वाला फेस हटा दूं, इस बात को समझिएगा। सॉरी, ठीक है। तो अंदर में अगर आप देखोगे तो अंदर में कुछ ऐसा फेस दिखाई देगा आपको, अगर इसको कट करके मैं दिखाना चाहूँ तो, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये यहां तक था, यहां तक था, ठीक है। और बिल्कुल इसके बाद एक मिनट गलती हो गई इससे, ये वाला है ना, ये इस तरीके से दिखे। तो अंदर में जो है ना, अंदर में अगर आप ध्यान दोगे तो फिर यहाँ पे एक ऐसा क्यूब आएगा जो कि अनपेंटेड है और अनचार्टर्ड या अनअकाउंटेड है, जिसको हम ऊपर से नहीं देख पा रहे थे, जिसको हम ऊपर से नहीं देख पा रहे थे। प्लीज ये ध्यान रखिए, ऊपर से नहीं देख पा रहे थे। और ये पूरा क्यूब अंदर की तरफ एक बैठा हुआ है 2x2 का, है ना। तो ध्यान रखना है, इस कारण से इसमें 8 टोटल पॉसिबिलिटीज बनती है। समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो एक क्यूब है जिसमें सारे फेसेस पेंटेड हैं डिफरेंट कलर से। इसको छोटे छोटे क्यूब में काटा जाता है इक्वल साइड, सच दैट ईच साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/4 ऑफ द बिग क्यूब, है ना। तो 1/4 है बिग क्यूब का, मतलब एक साइड पे 4 क्यूब हमने कट किए हैं, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन साइड पेंटेड साइड, दोस्तों ये भी सिंपल सा सवाल था, मैंने आपको पहले बताया, n-2 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे जस्ट ये तो एक मिनट, वन पेंटेड फेस में 6 भी मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, मैं जल्दी जल्दी दिमाग से उतर गया। एक्चुअली सारे फेसेस पे n-2 का स्क्वायर आएगा ना, इंटू 6 भी कर लेना। रिक्वेस्ट है प्लीज ये ध्यान रखो, वन पेंटेड फेस पे इंटू 6 भी कर लेना। पता नहीं क्यों एकदम से ध्यान आया कि मैंने 6 मिस कर दिया यहाँ पे, है ना। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 वन पेंटेड फेस पे, ठीक है। प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लो, ये लकीली अच्छा हुआ सवाल आ गया, है ना। तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, दैट मीन 6 इंटू, यहाँ पे 4 क्यूब्स कट किए गए तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 2। जरा देखो ये कितना हो गया, 24, दैट इज बाय ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखो, इस तरह से सवाल करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखो ईच ऑफ 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब हैज बीन कोटेड विद विबग्योर, ठीक है, विबग्योर VIBGYO, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, YOB एडजेसेंट फेसेस पे है, चलो कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं बनाऊंगा कभी भी, ध्यान रखना, मैं बस क्या करूंगा YOB, ठीक है। इसके बाद क्या लिख दूंगा IGY, ठीक है, IGY। फिर क्या लिख दूंगा BGY, ठीक है। फिर क्या लिख दूंगा OVB, ध्यान रखो OVB, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा, विच इज द कलर फेस अपोजिट टू और O, ठीक है। O के अपोजिट कौन है, तो देखो या तो ऐसा क्यूब ढूंढ लो जिसमें YB कॉमन, जैसे कि देखो यहाँ पे ये रहा YB, ये रहा YB, ठीक है, ये रहा B और ये रहा Y। तो इसमें क्या है, O विल बी अपोजिट टू ग्रीन, देख के समझ में आ गया, ठीक है। या फिर O कॉमन, है ना, O कॉमन हो और बाकी के अनकॉमन नहीं कॉमन मिले, ठीक है, बाकी के अनकॉमन हो। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है OB, देखो ये दो कॉमन हो गए ना, तो दैट मींस Y के अपोजिट कौन है, B है, Y के अपोजिट कौन है, V है। ध्यान रखो अपना सवाल तो पहले ही सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब जो बच गया उसको लगा दो, जैसे I बच गया और क्या बच गया, VIB बच गया, है ना। बस ये फाइनल आपके पास आंसर है, इसके बेसिस पर आप दुनिया कोई सवाल सॉल्व कर सकते हो इसका, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां से सवाल चालू होता है, यहां से थोड़ी दिक्कतें आनी चालू होती है बच्चों को। 6 स्क्वायर्स हैं, है ना। 6 स्क्वायर्स आर कलर्ड फ्रंट एंड बैक, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज, है ना। इन सबको एक साथ चिपका रखा गया है। तो दोस्तों एक चीज समझना है, इसमें फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फोल्डिंग इंपॉर्टेंट कैसे होती है, कोई भी एक पिक्चर पकड़ लो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्यूब्स, जैसे यहाँ पे देख लो Y में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्यूब्स अटैच हो रहे हैं, G, 1, 2 और ये 3, है ना। तीन जो फेसेस हैं एक साथ अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फोल्डिंग में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो कि जैसे ही मैं इस लाइन के अलोंग फोल्ड करूंगा, इस लाइन के अलोंग फोल्ड करूंगा, है ना, ऊपर की तरफ उठाऊंगा, तो देखो दोस्तों G इस तरफ को आ गया और इसी के जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, है ना। नीचे मैंने बेस में क्या मान रखा है, Y मान रखा है, ठीक है, Y मान रखा है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां से मैं क्लोज करूंगा, एक तरीके से W को क्या करूंगा, इस तरफ से ऊपर उठाऊंगा, ठीक है। तो W जाकर के इस फेस को बंद कर देगा। अब देखो यहाँ पे G का क्या हाल है, G के साथ उठ रहा है B एंड R, और जो ये मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, इसको अंदर की तरफ बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखो, W के अपोजिट क्या आ गया, B आ गया, क्यों, क्योंकि इसको इस तरह से अंदर की तरफ बंद करूंगा। G के अपोजिट O आ गया, और जो बच गया Y के अपोजिट R आ गया,
प्लीज ये ध्यान रखिए, इस तरीके से करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंपली व्हाइट फेस के अपोजिट कौन है, डब्ल्यू के अपोजिट कौन है, तो बी 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 बी, ध्यान रखना, ठीक है, डब्ल्यू के अपोजिट बी है। समझ में आ गया, क्लियर है। बस ऐसे ही आपको करना है दोस्तों, ध्यान रखना सबसे ज्यादा जहां पे फेसेस हो वहां से आप फोल्ड करना चालू करो, कर ले जाओगे, ट्रस्ट में कर ले जाओगे, ठीक है। क्यूब में अब देखो यहाँ 1 से 6 तक मार्क्ड है, 3 व्यूज और द क्यूब दिखाए गए हैं। पॉसिबल नंबर ए और बी के क्या हो सकते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 क्यूब्स हैं, तो दैट मींस कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 6 इधर है 6 इधर है, ठीक है, 6 6 इधर, समझ में आ गया, तो 6 इधर पे चला गया। अब देखो जरा वॉल बनाना चालू करो, 1 4 3, 5, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इस तरीके से लिखना है इसको, तो 2, दैट मींस 6 का अपोजिट कौन है, 2 है, 6 का अपोजिट कौन है, 2 है, ठीक है, ध्यान रखना 6 का अपोजिट कौन हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जरा देखो और क्या निकाल सकते हो, इधर पे देख लो 1 और 1 है ना, 1 और 1, तो 1 इधर पे आ गया, इसमें क्या बच गया, 2 3 4 6, तो 1 का अपोजिट कौन है, 5। अब एक चीज समझो, यहाँ पे 5 दिखा रहा है आपको नंबर, ठीक है, और बोल रहा है ए और बी की क्या पॉसिबल वैल्यूज है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, 5 का अपोजिट कौन है, 1 है, दैट मींस जो भी आंसर होगा ए बी की पॉसिबल वैल्यूज में, उसमें 1 नहीं आ सकता, क्योंकि कभी भी अपोजिट फेसेस आपको एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, है ना। तो यहाँ पे भी 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे भी 1 नहीं रहेगा, और दोस्तों यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ध्यान रखना, जहां से देखो ये 1 1 कैंसिल कर दो, आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो, है ना। हाँ, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि 6 2 भी एक साथ नहीं आ सकते, ऐसा भी नहीं कि 6 और 2 एक साथ लगा दिए, क्यों, 6 और 2 तो अपोजिट है ना, 6 और 2 तो अपोजिट है। मान चला ए बी में यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया 2 and 6, एंड आप कंफ्यूज हो गए, सर ने तो 1 के लिए मना किया था, ये 2 and 6 दे दिया, ये कैसे लगाओ। देखो दोस्तों साफ दिख रहा है, 3 क्यूब दिए हुए हैं, 2 and 6 आर अपोजिट, तो 2 6 के अपोजिट है, 1 5 के अपोजिट है, बच गया 3 4, तो 3 और 4 भी एक साथ नहीं आ सकते। ध्यान रखिए यहाँ पे 3 and 4 भी होता तो वो भी गलत होता। क्यों गलत होता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपोजिट फेसेस को आप एक साथ दिखा दे रहे हो, है ना। समझ में आ रही बात, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, प्लीज ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम्स, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो 3 फ्यूज दिया हुआ है, इसमें दोस्तों आपको ये असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूं, प्लीज ये कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, ठीक है, ये असाइनमेंट के तौर पे रहेगा, प्लीज ये ध्यान रखिए, असाइनमेंट के तौर पे रहेगा। अब देखो दोस्तों इसके अलावा क्या है, ये भी चलिए असाइनमेंट के तौर पे ही दे रहा हूँ, सिंपल सवाल है, ट्रस्ट मी बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दीस आर बीइंग गिवन टू यू एज असाइनमेंट। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और आपको ग्रुप में सॉल्व करके भेजना है @UPSC with TP, ठीक है, इस ग्रुप में भेजना है आपको, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, इसको भी आप करने की कोशिश कीजिए खुद से, है ना। दिस इज अगेन डेटा इनसफिशिएंट मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखना, जोश जोश में आके डेटा इनसफिशिएंट ना लगा दीजिएगा, एक दरख्वास्त इतनी सी ही है, ठीक है। ये सवाल केवल और केवल इन दोनों को देख के सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से, केवल इन 2 फिगर्स को देख करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल आसानी सॉल्व हो जाएगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। अब देखो दोस्तों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की जहां तक बात करता हूं, थोड़ा सा जान लो, है ना। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें सारे एक्स एक्सिस ही पॉजिटिव, वाई एक्सिस ही पॉजिटिव, इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस माइनस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में भी मैंने कई बार बोला है ASTC, ठीक है, तो यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन निगेटिव रहता है, ठीक है, सॉरी साइन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है, कॉस निगेटिव हो जाता है। यहाँ साइन कॉस दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, ध्यान रखिए, साइन एंड कॉस दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, कॉस एक्चुअली हमेशा इस लाइन को दिखाता है, एंड साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों निगेटिव होते हैं, और यहाँ cos पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिए cos पॉजिटिव होता है, sin निगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ tan पॉजिटिव हो जाता है, tan पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, यहाँ tan फिर से निगेटिव हो जाएगा, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, है ना। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक चीज समझो, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन y डेल्टा y, स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये ध्यान रखना, इसके हिसाब से भी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूजन मत रहना, ये मत बोलना सर ने पढ़ाया नहीं था, सर ने बिल्कुल पढ़ाया था, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, लेकिन कई बार आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ax प्लस by प्लस c, या फिर इज इक्वल टू c, जैसे भी मान लो अभी के लिए, ठीक है, मैं आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या करोगे, y इज इक्वल टू by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a अपॉन b x
माइनस सी अपॉन बी। तो ध्यान रखो दोस्तों, इसमें जो है, इसमें सी जो है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, ठीक है। ध्यान रखना, सी क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। और यहां ध्यान दोगे, यहां ध्यान दोगे आप, ठीक है। तो बी, ये जो है ना, सॉरी सी नहीं, सॉरी बी, बी, ये वाला बी जो है ये इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। और ये जो एम है ये क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। और इंटरसेप्ट भी कौन सा? वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो बी है बाद वाला, वाई इंटरसेप्ट। तो ध्यान रखो, माइनस बी क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाई ए। और माइनस ए बाई बी क्या है? ये दोस्तों ध्यान रखना, स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो कई बार इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी दिया जाता है। कोई भी दो पॉइंट हो और उससे आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं कह देता हूं आपको कि गिव मी अ लाइन, गिव मी अ लाइन जो कि 3,2 एंड 4,1 से पास करे, 4,1 से पास करे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? m की वैल्यू निकालोगे, m की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकाल लोगे, है ना। डेल्टा वाई मतलब 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 4, ठीक है। तो इससे m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू रख दोगे और कोई भी एक पॉइंट उठा करके y1 y2 के फॉर्म में रख दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे x माइनस, लेट अस से मैं इसको कैप्चर करता हूं, ठीक है। x सॉरी y माइनस मैं इसको कैप्चर करता हूं, तो 1 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लिया है, इसीलिए यहाँ पे 4 लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बनती है दोस्तों, ध्यान रखो। मिड पॉइंट जो होता है दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 अपॉन y2 प्लस 2, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें सवाल ही पूछा गया है, दैट इज x2 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है k की वैल्यू बता दो अगर आपका जो आंसर है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैंने बताया ना डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डेल्टा x का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस k का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 4 माइनस 3 9, ठीक है, प्लस 9। ये हो जा रहा है आपके पास कितना? ये हो जा रहा है, एक को हटा दो, यहाँ 10 घुस जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर क्या कर सकते हो? स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकाल लो, है ना। ये जैसे भी सॉल्व करना हो सॉल्व कर दो, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी है अंडर रूट, ठीक है। तो अब एक चीज समझना कि k की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज 5, तो यहाँ पे 5 रख लो, है ना। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, अरे ये क्या है ना, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10, ठीक है। तो ये इधर पे आएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, जल्दी बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे? 5 3 जा सकता है, माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस 3 तोड़ने पे आ जाएगा माइनस 15, और डिफरेंस माइनस 2 आ रहा है, बस इसके सिंबल्स पलट दीजिए। ये हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, आंसर हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 या माइनस 3 5। ये दो आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको हैंडल करना था, क्लियर है ना। जिनने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक बार जाके लेक्चर जरूर देख कर क्या हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स वेयर दोस कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, है ना, ये क्या फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट्स? देखो दोस्तों 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है, इसका मतलब पैरेललोग्राम तो फॉर्म करने से रहा, है ना। ट्रायंगल ही फॉर्म कर सकता है तो, ठीक है। अब एक चीज समझना कि कभी भी कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो इसका जैसे m1 है और ये सपोज करो m2 है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ध्यान रखिएगा m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m2। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? सबका डिस्टेंस निकाल लो, सबका डिफरेंस निकाल लो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के देखता हूं, इन दोनों डिस्टेंस निकाल के देखता हूं। अगर पाइथागोरियन थ्योरम सेट हुई तो दैट मींस राइट हो गया। अगर सारी की सारी बराबर आ गई थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। और नहीं हुआ तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस प्लस कितना आएगा 3 माइनस 2, है ना, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 16 माइनस 17, तो 17 अंडर रूट 17 आ रहा है इसका एक का, ठीक है। अब जरा इन दोनों पकड़ो, इन दोनों पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 तो 2 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया, 11 माइनस 3 करोगे तो फिर 8, तो 64 8 का स्क्वायर, ठीक है। 64 प्लस 4 ये हो गया आपके पास, 64 प्लस 4 करो जरा कितना हो गया 68 का अंडर रूट, ठीक है, 68 का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो ये दो तो हमने कर लिए, अब करना है 22 और 41 का। 22 और 41 का करूंगा अगर मैं 22 और 41 का, तो ध्यान रखना 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 कर लो,
4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 4 माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है ना, होता तो दोनों सेम आ जाते हैं, ठीक है। 2 माइनस 4 करूंगा तो 2 का स्क्वायर, और 11 में से 2 जाएगा, फिर से कर लो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर आ रहा है तो 81, 85 आ रहा है, राइट, 85 अंडर रूट 85 विल बी द आंसर। देखो अब समझो इस बात को, अगर मैं 68 प्लस 17 करता हूं तो देखो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5, और ये हो जाएगा 15, मतलब 15 का 85। देखो तो ये क्या हो रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो रहा है, मैंने ये लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। तो ये देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉल्व हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ फंस रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? राइट एंगल ट्रायंगल का सही आंसर है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो इंटरसेप्ट जब भी बताने हो दोस्तों, इंटरसेप्ट जब भी बताने हो तो ध्यान रखिए, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एक को जीरो कर दो, जैसे x इंटरसेप्ट बताना है आपको, ठीक है। x इंटरसेप्ट बताना है तो y इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये -3y उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 6 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट बताना है दोस्तों, तो ध्यान रखो x इज इक्वल टू 0 रख दो, x इज इक्वल टू जैसे ही 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -3y + 6 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 2, तो बस ये -3, 2 आ जाएगा, -3, 2, देखो ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, -3, 2, है ना। बस ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है दोस्तों, है ना। अब देखो किसी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। एट अ गिवन टाइम दो प्लेयर्स जो हैं वो एक प्ले फील्ड पे खड़े हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर लोकेशन 20 60 20 60 एंड -40, -20, ठीक है। ये दो यूनिट्स हैं, ठीक है, दो यूनिट्स हैं। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेयर्स, प्लेयर्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है दोस्तों। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस, तो 20 -40 का स्क्वायर करना है दोस्तों। ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे गलतियां ना कर देना कुछ, ठीक है। कांड यही करते हैं बच्चे कि यहाँ पे माइनस सिंबल ध्यान नहीं देते, है ना। तो ये 60 प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 60 -20, है ना। तो ये 60 -20 मत कर देना कि सर ने बोला था माइनस करते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा हमेशा, है ना। ऐसा नहीं, सिंबल देख करके माइनस करना है, सिंबल देख करके माइनस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा सही। 80 का स्क्वायर दोस्तों आपको भी पता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है 6 8 और 10, है ना, 6 8 एंड 10, ठीक है। क्योंकि इसका अंडर रूट निकलना है एट द एंड, है ना, तो इसका कितना अंडर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 एंड 0 एक और लगा दो, 100, देखो 100 यूनिट्स आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आपको क्लियर है ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। इसके और भी सवाल आते हैं, बट अभी तक जो बेसिक सवाल पूछे गए थे, इक्का दुक्का ही सवाल पूछे गए हैं, उसके हिसाब से मैंने आपकी छोटी सी तैयारी करवा दी ताकि कल को कुछ अलग सा भी आ जाए तो आप परेशान ना हो, ठीक है। Yes, my dear friends, with that I end this session, और I hope कि आप ये असाइनमेंट जरूर सॉल्व करेंगे, मुझे ग्रुप में जरूर से भेजेंगे। With that I end this session, दोस्तों बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर मैं पूरा सीसेट खत्म कर दूंगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दोस्तों स्टे ट्यून्ड, अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बताइए कि हाँ ऐसा भी चैनल है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है ना। क्योंकि दोस्तों अभी के लिए हमारी वही फीस है, वही हमारी हेल्प करने का आपका जरिया है, ठीक है। So yes, thank you for attending the class and have a great day ahead. Bye bye.